Hey guys, welcome back to my new blog. So guys, आज मैं किसी तरह का स्पेशल ब्लॉग नहीं करने वाला। आज मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा। मैं स्पेशली बात करूँगा अपनी असफलताओं के बारे में, और मैं कैसे कैसे असफल रहा, और अभी भी असफलताओं का जो शुरुआत होती है वो मेरे बचपन से होती है। तो बचपन में मैं एक्चुअली मेरा जन्म पंजाब में हुआ है, और वहाँ मुझे जब तक होश है, मुझे अभी याद है, मैं क्लास फर्स्ट में जब था तो उस वक्त क्लास फर्स्ट में मुझे लगता है मैंने पहली बार टॉप किया था। पहली बार टॉप किया था और पूरे स्कूल में, ऑल ओवर स्कूल मैंने टॉप किया था उस वक्त। तो जिस वजह से मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए खुद ही स्कूल में आए और मुझे लेके गए, और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद इतनी याद नहीं है अच्छी तरह से। और उसके बाद से मेरी लाइफ में असफलताओं का जो है सिलसिला शुरू हो गया। तो सबसे पहले असफलता रही, मुझे जहाँ तक याद है, क्लास फिफ्थ में मैं था, पंजाब में था। तो सबसे बड़ी असफलता ये हुई कि पिताजी तो थे वो पंजाब में ही काम करते थे, और उस वक्त मैं क्लास फिफ्थ में हुआ करता था, और समय के साथ पिताजी का भी जॉब चला गया और मजबूरन हमको गांव में आना पड़ा। और गांव में आ कर के पिताजी के पास कोई काम तो था नहीं, और मैं ठहरा बच्चा, मेरे पास उतना दिमाग था ही नहीं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं भी अपने में मस्त था, और मेरे को एडमिशन दिला दिया गया हमारे यहाँ आस में ही, पड़ोस में ही एक स्कूल है, प्राइमरी सरकारी स्कूल, जहाँ पर मैं पाँचवीं में अपना एडमिशन करवा लिया था, जहाँ पर मैं पाँचवीं की शिक्षा ली थी। और कुछ खास नहीं था बस उस वक्त। फिर मैंने, हमारे यहाँ पर एक बहुत फेमस कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, मतलब वहाँ पर इंटरमीडिएट की डिग्री से लेकर के आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री, यहाँ तक कि मास्टर डिग्री भी आपको मिल जाती है। तो वहाँ पर से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। 12th में मेरे अच्छे खासे परसेंटेज थे, लगभग 82% थे, और 10th में मेरा 78% रहा। तो लेकिन इतना रिजल्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप सफल ना हो जाए कहीं पर भी, कोई आपको जानता नहीं है। सो गाइस, इसके बाद उत्सुकता थी कि मैं चलूँ बड़े शहर में, और जहाँ पर मैं आईआईटी की तैयारी करूँ। मुझे भी इंजीनियर बनने का बहुत शौक़ था, जैसे कि आमतौर पर गांव के बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि चलेंगे हम भी इंजीनियर बनेंगे, हम भी डॉक्टर बनेंगे। उसी तरह से मेरा मैथ स्ट्रीम था, तो मैंने चॉइस किया कि मैं चलूँगा कानपुर और वहाँ पर तैयारी करूँगा। तो गाइस, कानपुर तो किसी भी तरह से मेरे पिताजी ने भेज दिया। साल भर की तैयारी के बाद रिज़ल्ट जो आया उसमें मैं हो गया फेल, क्योंकि गांव से निकला, उतनी अच्छी पढ़ाई और इतना अच्छा माहौल था नहीं गांव में कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं था पढ़ने में कि मैं आईआईटी एक ही अटेम्प्ट में निकाल लूँ, और ऐसा कुछ, जहाँ पर मैं फेल हो गया। फिर मैं गांव आ गया, मुझे गांव बुला लिया गया, और गांव पर आया मैं लगभग मैं मई में आया था उस वक्त गांव में, मुझे जहाँ तक याद है 2014 में। और मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त तक मैं इतने डिप्रेस्ड में हो गया, क्योंकि पिताजी ने कहा कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे नहीं पढ़ा सकता आपको, और आप जो है बीए कर लो या तो बीएससी कर लो। तो मैं इसी चीज़ को लेके मैं 3-4 महीने तो पूरा डिप्रेशन में था। सो किसी तरह हिम्मत जुटा करके, एक भैया है हमारे एक्चुअली बड़े पिताजी के बेटे, उन्होंने मुझे साहस दिया और कहा कि ऐसे बैठकर कब तक काम चलेगा, क्यों ना कुछ करो। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया, एक स्कूल है अपने यहाँ पर, ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल। उन्होंने बताया कि क्यों ना तुम जाके स्कूल में पढ़ाओ, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और कुछ पैसे भी आते रहेंगे। तो मेरे दिमाग में बात आई, और मैं 10 तारीख को उन्होंने मुझे कहा था, और मैं 11 को गया स्कूल में इंटरव्यू देने, और मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पर पढ़ाने लगा। तो इस तरह से मेरी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव हो गया कि जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैंने स्कूल में लगभग 2.5 साल पढ़ाए थे, और उसी 2.5 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे।
और अच्छा एक्सपीरियंस है। वो कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद मेरा उसी 2014 से लेकर आज तक पढ़ाने का जो मेरी आदत बनी पड़ी है, इससे कि मैं आज भी आराम से 2-4-10 बच्चे भी पढ़ा के अच्छा खासा पैसा इनकम कर लेता हूँ। तो यही है लाइफ में, यही तो एक मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ रही है। बट सबसे पहले मैं अपने आप को ये कहूँगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, सबसे बड़ी बात ये है। अब मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा बीएससी, तो उसमें मेरा 2 नंबर कम हो गया 50% में, और मैंने बीएड का एग्ज़ाम निकाला। बीएड के एग्ज़ाम में जब मैं काउंसलिंग के लिए गया, तो वहाँ पर मेरा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास 50% मार्क्स नहीं थे। अगर जिसका पता होगा, जो बीएड में कर रहा होगा, उनको पता होगा कि बीएड करने के लिए आपको किसी भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री में 50% मार्क्स तो होने चाहिए, मिनिमम 50%। तो मेरा 49 पॉइंट समथिंग कुछ था, जो कि कम्प्लीटली 50% नहीं था, जिस वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया। मैंने किसी तरह से अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस से पैसे इकट्ठा किया था 50,000 रुपये, और मेरा नहीं हो पाया। उस बार कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। तो फिर 1 आध साल फिर वैसे बीता वही में, लेकिन मैंने कोचिंग पढ़ाना नहीं छोड़ा, और अभी तक भी पढ़ा रहा हूँ। तो फिर मुझे एक मेरे चाचा के लड़के हैं दिनेश, जो कि पॉलिटेक्निक इस वक्त उनका फाइनल ईयर है, और हाल ही में वो 2-3 महीने बाद उनकी जॉब भी लग जाएगी। तो उन्होंने मुझे सजेशन किया कि उन्हें तुम बीए दोबारा करो। तो गाइस, उन्हीं के सजेशन पर लास्ट समय चल रहा था, वही जनवरी में, मुझे याद है डेट, मैंने 14 जनवरी को हमारे यहाँ पर एक पीजी कॉलेज है, वहाँ पर मैंने बीए के लिए एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लिया, और उस वक्त तो कोरोना चल रहा, जो कि अभी जान रहे हैं। अभी मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, जो कि प्रमोट होकर अब मैं बीए सेकेंड ईयर में पहुँच चुका हूँ। तो गाइस, 2014 में मुझे याद है मैं 12th में हुआ करता था, और मेरे साथ के बच्चे आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, और उसमें से तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं सेटल भी हो चुके हैं, बस क्योंकि उन्होंने कोशिश की, मैंने कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और यही सब रीज़न था। और इसके बाद देखिए अभी मैं लगा पड़ा हूँ, और कोरोना की वजह से तो प्रमोट हो गया, क्या पता उसमें भी फेल हो जाता है। तो किसी तरह प्रमोट हो गया। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले सीज़न में भी हम बीएड ज़रूर करेंगे और टीचर भी बनेंगे। सो गाइस, इससे ही मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें तन मन धन से करें, और मेहनत से करें, सोच समझ के करें, बस यही सब है। वरना आप भी मेरे जैसे असफल ही रह जाएंगे। फिर गाइस, मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, एक्चुअली मैं आज 2014 से ही 2021 चल रहा है, तो मैं सीबीएसई के मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी मीडियम पढ़ाया नहीं अभी तक, तो जिससे कि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई। मैथ मेरा स्टार्टिंग से स्ट्रांग था, तो मैंने स्टार्टिंग से भी 2 साल पहले 2019 से मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी, और मैं कोचिंग पढ़ा के पहले छोटे बच्चों को पढ़ाया, फिर उसको लेवल 8 तक किया, फिर 10th तक किया, और इस वक्त प्रेजेंट में मैं 2 साल से 12th लेवल तक की पूरी पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ाता हूँ। और मेरे से काफ़ी दूर दूर से भी पढ़ने बच्चे आते हैं, और मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले नहीं आई कि ये जो मैं पढ़ाता हूँ क्यों ना मैं इसको ऑनलाइन पढ़ाऊँ। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइए, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी अर्निंग है, लेकिन गाइस मैं बताना चाहता हूँ अर्निंग तो है, लेकिन आपको उस लेवल पे मेहनत भी करनी पड़ती है। सो लोगों को लगता है कि 1-2 वीडियो डाल दिया, वायरल हो गया और पैसे आने शुरू हो गए। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मुझे लगता है मुझे 12-15 दिन हो रहे हैं वीडियो डालते हैं, लगभग 10-12 वीडियो से ऊपर डाल दिया। तो अभी किसी वीडियोज़ में मेरे 50, किसी में 60, किसी में 100 प्लस चले जाते हैं, तो ऐसे ही चलता है। और मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे अच्छा लगता है बस, क्योंकि मैं पहले वीडियो जब डाला था मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा था कि लोग कम से कम 50 लोग तो मुझे देख रहे हैं। 50 लोग तो हैं, और इस वक्त प्रेजेंट में मेरे पास 140 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 140 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिसकी खुशी मैं आपको बता नहीं सकता मैं इसको कितनी खुशी है। और मैं आपसे बताऊं कि अगर आप अपने घर के मेंबर्स को इकट्ठा कर लें, मैक्सिमम आपके घर पे 10 लोग होंगे, और 10 लोगों को अगर आप सामने खड़ा करके देखिए तो 10 लोग काफ़ी ज़्यादा लेंथ लगेगी, लेकिन जहाँ 140 लोग खड़े हो जाएं
तो गाइज़ मायने रखता है 140 लोग। और देखते हैं ये सफ़र कहाँ तक चलता है और हम कितने सब्सक्राइबर्स गेन कर पाते हैं। ये तो सब्सक्राइबर्स और देखने वालों पे डिपेंड करता है कि वो लोग मेरे को कितना पसंद करते हैं, कितना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि अभी तक मेरी वीडियोस में 2-4 डिसलाइक ही मिले, बाकी 90% लाइक्स ही मिले हैं। सो गाइस आगे बस मेरा फ्यूचर में बस यही इरादा है कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि एजुकेशन लाइन मेरे लिए बहुत बेस्ट लाइन है। इसमें मैं अभी तक असफल नहीं रहा। मुझे जहाँ तक याद है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मेरे पास जितनी बच्चे पढ़े लगभग सब लोग हमेशा अच्छे लेवल पे गए हैं। मुझे याद है मैं जब 2019 में पहली बार कोचिंग स्टार्ट किया था अपने ही मार्केट में। पहले तो मैं दूसरे के यहाँ पढ़ाता था कुछ थोड़े से पैसों में, और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे याद है तो मैंने अपने मार्केट में अपने यहाँ पर एक 1000 रूम रेंट पर एक छोटा सा रूम लिया था, जहाँ पर बच्चे आते थे। तो पहले तो छोटे बच्चे आते थे। एक बच्चा था आयुष पांडे नाम का, और जो आया मेरे पास काफ़ी जगह घूम फिर कर आया। उस कह रहे थे कि इसकी मम्मी फ़ोन की मेरे पास कि मेरा बच्चा आप उनको पढ़ा दीजिए। सो मैं आया उनके पास पढ़ाने, और वो मेरे पास आया पढ़ने, और मुझे नहीं पता था कि उम्मीद वो पढ़ते पढ़ते उसको मेरे पास बहुत अच्छा लगा पढ़ते पढ़ते, और वो मेरे पास आया और उसको पढ़ाते पढ़ाते लास्टली लगभग जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो उस वक्त लगभग अपनी पूरी स्कूल में उसने टॉप किया, जो कि बहुत खुशी की बात है। मैं पहला स्टूडेंट पढ़ाया जो कि पूरे कॉलेज में टॉप कर दिया अपने स्कूल में। उसका न्यूज़पेपर में नाम भी आया था। सो इसी तरह सफलताओं की सीढ़ियाँ मैं तो नहीं चढ़ पाया, लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज चढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो उसी में से किसी एक स्टूडेंट ने, 12th का भी जस्ट स्टूडेंट था अभी जो पढ़ रहे हैं, उसमें से किसी एक स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट कर दिया कि क्यों ना आप अपनी वीडियो जो आप पढ़ाते हैं क्यों ना उसको यूट्यूब पे डालें। तो गाइस उससे पहले मुझे दिमाग था, एक्चुअली मैं यूट्यूब पे देखता था लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो मुझे भी यार नशा चढ़ गया कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा, और शुरुआत कर दी। वह धीरे धीरे आज नियर अबाउट मेरे 15-20 वीडियोस जो कि यूट्यूब पे चल रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन चल रहे हैं धीरे धीरे, और आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से हो सकता है आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। सो गाइस इसी तरह, और मेरा जो सेकंड चैनल है, हालांकि अभी मैंने उस पर सिर्फ उसको चैनल को बनाया है, उसमें किसी तरह की वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि अभी मेरे पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब एक बोर्ड चाहिए मुझे, जो कि अच्छा बोर्ड हो, एक लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी, एक स्टैंड तो फ़िलहाल मैंने ट्राइपॉड ख़रीद ही लिया है। और तो देखते हैं, कोशिश रहेगी कि एक आध हफ्ते में उस भी चैनल पे वीडियोस आने शुरू कर दे, जिसमें मैं 9, 10, 11, 12 को पूरी फुल्ली मैथ पढ़ाऊँगा रिगार्डिंग उनके बोर्ड के रिगार्डिंग, और देखते हैं बच्चे उसको कितना पसंद करते हैं। हालांकि ऑफलाइन में तो बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, क्योंकि वो होगा कि आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरे मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स उसमें मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, 9, 10, 11, 12 के। और मैं यहाँ नहीं, मैं अपने यहाँ से 2 जगह पढ़ाता हूँ। एक तो अपने यहाँ पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा तब से मैं घर पर ही पढ़ाता हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं रूम लेकर के काम करता था। और इसके बाद एक मेरे साथ पढ़ाते थे नवीन सिंह नाम के, ब्लू बैच में जब पढ़ाया करता था, तो नवीन सिंह नाम के एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अभी भी हैं, और उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप आइए मेरी कोचिंग पढ़ाइए, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, और मैं तब से उनकी कोचिंग पे पढ़ाने लगा। अभी हालांकि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से उस कोचिंग पे अभी जा नहीं रहा, लेकिन जितनी जल्दी गवर्नमेंट का कोई आदेश आता है तो मैं तुरंत वहाँ की कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। और इसी बीच में मुझे एक होम ट्यूशन भी मिल गया, जिससे मुझे अच्छा खासा पेमेंट मिल जा रहा है, और जिससे खर्चा चल रहा है अपना। और भगवान करेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट रहा तो यूट्यूब पे एक दिन मेरा नाम भी फेमस होगा, तो कृपया आप लोग भी सपोर्ट करें। सो गाइज़ आज की कहानी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो भी बताएं, बुरा लगा तो भी बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, और जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए